मौजूद है ज़िला पुलवामा के पुछल इलाके में और पुछल इलाके के डॉक्टर तौसीफ अहमद ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके एक हिस्ट्री कायम की है पुलवामा में। ये पुलवामा के पहले ऐसे नौजवान बने हैं जिसने आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक किया। आज तक हम देखते थे कि नीट या बाकी एग्ज़ाम जो होते थे वो क्वालिफाई यहाँ के नौजवान करते थे, लेकिन यूपीएससी के लिए आज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से पहले ऐसे नौजवान बने हैं तौसीफ, जिन्होंने ये क्रैक कर तौसीफ अहमद हमारे साथ है इस वक्त। तो हमें बताइए अपनी कामयाबी के बारे में पहले बताइए। First of all, I'd like to thank Almighty Allah. God has been way too merciful to me. And afterwards, I'd like to thank all the people who have been my support during this long journey. And this success belongs to all of them. तो जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, तो I started way back in my college, Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry, Shohama. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2022 में। एंड आई वेंट टू दिल्ली फॉर अराउंड 7 or 8 months फॉर प्रिपरेशन। बट इंटरवीनिंग पीरियड में हमारा यहाँ JKPSC का वेटनरी असिस्टेंट सर्जन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, एंड आई अपीयर्ड एंड आई क्वालिफाइड, सो आई गॉट पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ। तो उसके बाद मैं दिल्ली से वापस आया, आई ज्वाइंड माई ड्यूटीज़। तो फिर मैं ड्यूटीज़ के साथ ही प्रिपेयर करना स्टार्ट, ऑल्दो मैंने सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रखा था। देन इट वाज अबाउट रिवाइजिंग दी थिंग एंड प्रिपेयरिंग। जितना भी मुझे टाइम फ्रेम मिल रहा था, टाइम विंडो मिल रहा था, उसी में प्रिपेयर करने का जो था वो चल रहा था। एंड दिस वाज माई थर्ड अटेम्प्ट। आई हैड अपीयर्ड ट्वाइस बिफोर, रोट 1 मेंस, couldn't clear second prelims, and this time I thankfully, thanks to Almighty, I cleared the exam. उन नौजवानों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो कि काफ़ी मतलब आपका थर्ड अटेम्प्ट था, जो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं या बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? ऑब्वियसली आज के टाइम में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी या JEE या मेडिकल कोर्सेज़ के लिए, तो ऑब्वियसली कंपटीशन इतना हाई है कि इट मे टेक यू सम अटेम्प्ट्स। तो यूपीएससी तो पर्टिकुलरली लॉन्ग जर्नी होता है, तो इसमें आपको परसिवियरेंस और डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप लेकिन इसमें यह है कि अगर आपके पास विल पावर है, आप रियली इंटरेस्टेड है किसी भी प्रोफेशन को आप चूज़ करना चाहते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट सिविल सर्विसेज। इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, गुड इंजीनियर, तो you should go for it. You should pursue it with utmost dedication. तो hopefully everyone can qualify it. और बाकी जो अपने किसी और करियर में या प्रोफेशन में जाना चाहता है, तो वो उस डेडिकेशन के साथ जाए, अपना टाइम दे, तो इंशाल्लाह सब कामयाब होंगे। अच्छा, आपके इस कामयाबी का सहरा आप किसको देना चाहते हैं खासकर? That's a difficult question because there's no single person I'd like to give credit to. तो लेकिन बहुत सारे पर्सन्स हैं जो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, बट टॉप पे मेरे पेरेंट्स ही आएंगे, जिन्होंने हमेशा, मतलब नो डाउट, आई कुडंट क्लियर इन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, तो बट वो हमेशा मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे पूरा बैक किया कि आप कर सकते हो, मेरे में ट्रस्ट दिखाया। वैसे ही मेरे जो कलीग्स हैं जॉब पे, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब ने मुझे सपोर्ट किया। जिस चीज़ की भी सपोर्ट की ज़रूरत थी, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो I'll be highly thankful and grateful to all of them. नया जो यूथ है इस वक्त, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? पर्टिकुलरली हमारे JNK के यूथ के लिए यही है कि एज आई ऑलरेडी सेड कि वी हैव ग्रेट पोटेंशियल, बट थोड़ा सा हमें थोड़ा एक्सपोजर का कमी होता है कि फिर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में बिना जाने, उनके बारे में बिना पढ़े, हम पहले ही एक एजम्पशन बना के रखते हैं कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स है। बट आप देख सकते हैं, अगर मेरे से ये हुआ ये एग्ज़ाम, तो आई थिंक जो कश्मीर का हर एक यूथ है वो किसी भी कैरियर को, किसी भी प्रोफेशन को परसू करके कामयाब हो सकता है। इसमें यह है कि आपको कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यू विल गेट द रिजल्ट्स। नीट या बाकी एग्ज़ाम में जो पुलवामा की कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रहती थी, लेकिन तौसीफ ने एक हिस्ट्री यहाँ पर कायम करके जो यूपीएससी में एक बेहतर कारकर्दगी दिखाकर पुलवामा का नाम रोशन कर दिया है। बिलावल खान, न्यूज़ 18, पुछल, पुलवामा।